नमस्कार मित्रों, बंधु एवं बांधवों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज का ये हमारा वीडियो यूपीटीईटी प्राथमिक प्रश्न पत्र जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होता है 23 जनवरी 2022 डी सीरीज़ की अगर बात करें और बात करते हैं हम संस्कृत विषय की, तो संस्कृत विषय से जिन लोगों ने यूपीटीईटी 23 जनवरी 2022 का पेपर दिया है वो भली बात जानते हैं कि इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं विषयगत। और आपके सामने जो ये पुस्तक रखी है सरस सिद्धांत कौमुदी, इस पुस्तक से 30 में से 29 क्वेश्चन आए हुए हैं। केवल एक क्वेश्चन है जो कि चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के विषय में है, उसको इसमें विवेचन ये बात का नहीं था कि चतुर्विंशति शास्त्री संहिता को ही रामायण कहते हैं और इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। आगे की अब बात करते हैं कि कौन सा प्रश्न किताब से किस पेज नंबर से आया है और सही आंसर क्या है। यद्यपि मैं आपको परिचय के लिए बता दूं कि मैंने 4 किताबें लिखी हुई हैं। अभी तुशाक्षी जो हिंदी साहित्य का इतिहास एवं रचना संकलन ग्रंथ है, संपूर्ण इसमें कालखंड और रचनाओं का विवेचन किया गया है। सरस साहित्य सुधा, इसके अंतर्गत रस छंद अलंकार का विवेचन किया गया है, ये हिंदी की पुस्तक है। तुषाक्षरा, यह पुस्तक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, इसमें संपूर्ण व्याकरण का विवेचन किया गया है। अब बात करते हैं सरस सिद्धांत कौमुदी पुस्तक की। ये संस्कृत की पुस्तक एकमात्र पुस्तक है मेरी, और इस पुस्तक के अंतर्गत आपको मात्र 152 पेज हैं। 152 पेज के अंतर्गत ही इसमें संपूर्ण संस्कृत को समाहित करने का एक प्रयास किया गया है। और साथियों, ये प्रयास कितना सफल हुआ है अब आप देख रहे हैं संस्कृत सिद्धांत कौमुदी पुस्तक के अंतर्गत। और ये आपका रहा प्रथम पाली, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आपका जो यूपीटीईटी होता है पेपर, इसके अंतर्गत 23 जनवरी 2020 का ये है आपका डी सीरीज के अंतर्गत। अब हम खोल रहे हैं आपका संस्कृत भाग। तो संस्कृत भाग में मित्रों ये हमने फ़ोटोकॉपी इसलिए करा ली ताकि पेपर ना ख़राब हो। आप देख सकते हैं 79 की संस्कृत नहीं है, 79 की संस्कृत नहीं है। और अगला जो आपका पृष्ठ आएगा वो आएगा अव्यय शब्द, और ये देखिए अव्यय शब्द समूह। तो ये टोटल आपके 90 अर्थात आपका 61 से 90 30 क्वेश्चन की ये हमने फ़ोटोकॉपी आपको। अब ये देखिएगा कि कौन सा प्रश्न किस पेज नंबर से लिया गया है, इस पर हम लोग अब चर्चा थोड़ा कर रहे हैं। जैसे 79 संख्या दी गई है, अब कहा कि 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो एको न सप्तति है। और ये पेज नंबर पुस्तक में 83 पेज नंबर पर इसको विवेचित किया गया है। जितने भी ऐसे हैं संस्कृत की अगर बात की जाए तो एको न सप्तति का तात्पर्य हुआ है ये देखिएगा, एको न सप्तति, नवषष्टि और ऊनसप्तति। साफ सुथरा आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये पूरा विवेचन किया गया है। और ठीक यही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ना, एकोनसप्तति क्या है, 79 की संस्कृत नहीं है। तो 79 का मतलब होता है 79 और 1 80। तो देखते हैं, देखिए 79 ऊनाशीति एकोनशीति नवसप्तति, तो इसमें कौन सा नहीं है, एकोनसप्तति। ये किसका है, ये 79 एकोनसप्तति। ये देखिए एको न नवसप्तति एकोनशीति। देखिएगा सभी दिए हैं, ऊनशीति एकोनशीति नवसप्तति, और कौन सा नहीं दिया गया है, एकोनसप्तति। तो देखो एकोनसप्तति किसका है, आपका 69 का हो जाएगा। तो एकोनसप्तति 69 का हो जाएगा, तो यही आपका गलत हो गया आपका आंसर।
तो आगे दूसरा दिया है, दिन भर में वह पाठ पढ़ डाला, तो पेज नंबर 89 पर इसको दिया गया है। कहा दिन भर में पाठ पढ़ डाला, तो 89 में आपका दिन भर में, तो यहाँ पर क्या होता है, अपवर्गीय तृतीया से इसका उदाहरण दिया जाएगा। अपवर्गीय में कहा था कालवाचक, तो कालवाचक जहाँ पर होता है अपवर्गीय तृतीया के अंतर्गत जब आएगा तो आपका जाएगा दिनेन पाठा, बाकी किसी में भी दिनेन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, फिर आ गया आपका उपकृष्णम। उपकृष्णम को पेज नंबर 36 पर दिया गया है। ये देखिएगा, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम अव्ययी भाव समास, और ठीक यहीं पर दिया है उपकृष्णम अव्ययी भाव समास, पेज नंबर 36 पर दे रखा गया है। फिर पेज नंबर 64 पर दिया है 32 संख्या के लिए संस्कृत क्या है, पेज नंबर 82 पर। 32 को आ जाते हैं पेज नंबर 32 पर। ये देखिए पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 पर 32 को द्वात्रिंशत कहते हैं, और आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं 32 द्वात्रिंशत, 32 को द्वात्रिंशत कहते हैं। फिर पेज नंबर 52 पर पति का पत्यो, साथियों यहाँ पर देख रहे पति और उसी तरह से कवि, आपका पति का भी उसी तरह से हरि शनि रवि पति सबका लगा, तो जैसे यह सप्तमी में कव्यो हो जाएगा उसी तरह से पति का आपका पत्यो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो पति का आपका पत्यो आ जाएगा सप्तमी के अंतर्गत। इसके बाद में आपका प्रश्न आता है, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषधम कहा गया? तो विश्व प्रसिद्ध आपका ये है रचना श्रीहर्ष की, जिसको आपको कहा जाता है विद्वत औषधम। नैषधीय चरितम को विद्वत औषधम के अंतर्गत गिना जाता है। पेज नंबर 100, ये देखिए पेज नंबर 148 पर आपका श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम है, महाकाव्य है, इसको विद्वत औषधम के नाम से जाना जाता है। अब जरा बात कर लेते हैं कि जो आपका सेट पेपर दिया गया है, सेट पेपर के अंतर्गत शिव पद से अन्य अर्थः कहा, तो साफ साफ इसमें ही दे दिया गया शिव पद से अन्य अर्थः श्रृंगालः, तो श्रृंगालः हो जाएगा। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, गद्य खंड में कौन प्रश्न पूछ रहा है? तो उत्तर देखो साफ साफ थे, इत्यार्थ्या माता लक्ष्मी अपृक्षत, लक्ष्मी पूछ रही हैं। कया संलाप सर्वेशा मंगलम भवतु, तो इसका भी उत्तर सीधे सीधे ए तरह लक्ष्मी पार्वत्या संलापा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी पार्वत्यो संलापा। अब फिर आ जाए इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? तो पेज नंबर 11 पर दिया गया है ला प्रत्याहार को नहीं माना गया है। पेज नंबर 11 में कहा गया है कि ला को प्रत्याहार नहीं माना गया है। तो ला को प्रत्याहार कैसे नहीं माना गया है, और जरा हम देख लेते हैं। देखिएगा सीधे सीधे यहाँ पर रंग को तक माना गया है और ला प्रत्याहार कहीं पर भी नहीं दिया है। प्रत्याहार तालिका में 42 प्रत्याहार होते हैं, और अगर इनकी कुल संख्या कही जाए तो यम चय से वार्तिक के अनुसार इनकी 44 संख्या हो जाती है, और कुल यहाँ पर जो है ला कहीं पर भी नहीं है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि ला प्रत्याहार नहीं होता है। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद क्या होगा? तो ये अनुवाद के अंतर्गत है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अहम एवं मन्ये, मैं बाजार जाता हूँ, मया आपणम गम्यते, पच धातु का क्ता प्रत्यय लगाने पर 109 पेज नंबर पर इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। 109 पेज नंबर में कहा गया है कि जो पक्वा है इसमें क्ता प्रत्यय लगने पर आपका बन जाता है। कैसे बनता है ये देखिएगा। त्वा प्रत्यय क्ता की निष्ठा हो जाती है, भूतकाल एवं भाव शब्द में कर्म में इसकी निष्ठा संज्ञा होकर इसमें ता शेष बचता है। तो इसमें क्ता से यहाँ पर आपका पच धातु का पक्वा बन जाएगा। 95 संख्या क्या है? 95। अब हम फिर एक बार यहीं पर चलते हैं पेज नंबर 82 पर, और हम देखते हैं कि 95 को क्या कहते हैं। 95 पंचनवति। अब देखिएगा 95 आ गया आपका ये 95 पंचनवति, पेज नंबर आपका 83। ये देखिए पेज नंबर 83 पंचनवति। इसके बाद में हम आ जाते हैं अगले पृष्ठ पर, और पेज नंबर ये देखिए अव्यय शब्द समूह 122 पेज नंबर पर हमने देखा है कि 122 पर क्या आ जाएगा कि आपका इसमें संपूर्ण ये अव्यय दिए गए हैं, सब अव्यय दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है सर्वत्र, हर जगह। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? सर्वत्र, अधुना ऊपरी।
तो इसका तात्पर्य ये है कि अव्यय शब्द समूह सर्वत्र का हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी में सर्वत्र नहीं है। फिर अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? तो अट प्रत्याहार पेज नंबर 10 पर दिया गया है। कहा कि अट किसके अंतर्गत आता है? स्वर होते हैं और यारा लावा ये वर्ण अट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र होता है, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत इनको बिल्कुल साफ स्पष्ट समझा दिया गया है। तो ये देखिएगा, आ से लेकर और टा तक ये प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। सूत्र नंबर 1 से सूत्र नंबर 4-5 तक आ जाएगा अट प्रत्याहार, और इसके अंतर्गत समस्त स्वर और आपके यारा लावा या हा या वा और रा वर्ण आ जाएंगे। कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय कौन सा लगेगा? तो आपको बता दूं, ऋवुल प्रत्यय लगेगा। ये पेज नंबर 84 पर दिया गया है, साफ साफ लिखा है, कारक शब्द की व्युत्पत्ति ढुकुन प्रत्यय धातु से ऋवुल प्रत्यय, जिसके पुल्लिंग अर्थ में अका, स्त्रीलिंग में इका और नपुंसकलिंग में अकम शेष रह जाता है, से हुई है। तो कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? ऋवुल प्रत्यय से हुई है। और प्रश्न भी यही कह रहा है कि कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय कौन सा लगेगा? तो ऋवुल प्रत्यय लगेगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण अधिहर्य है। पेज नंबर 36 पर इसको वर्णित किया गया है कि 36 पर बताया गया है कि ऋवुल क्या नाम आपका प्रत्यय जो है अधिहरि। देखिए, सबसे पहला अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पहला उदाहरण है अधिहरि, हराओ इति अव्ययी भाव समास है। बस ये प्रश्न है, चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता ख्यात किससे है? रामायण है। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता का मतलब होता है 24,000 श्लोक होना, और 24,000 श्लोक में मैं आपको बता दूं, ये गायत्री मंत्र जो है इसमें भी 24,000 श्लोक होते, 24 श्लोक हैं, 24 वर्ण हैं, और प्रत्येक वर्ण का प्रारंभ जो है, जो अंत है, उसका किया गया है गायत्री मंत्र के वर्ण के द्वारा। गायत्री मंत्र के वर्ण पर आधारित होने के कारण इसको चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पूरा विवेचन यहाँ पर बताया है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो विश्वविदित है, पेज नंबर 36 पर लिखा गया है इसको ज्या। ज्या का मतलब होता है ज्ञा, और ज्ञा जो होता है ये संयुक्त व्यंजन हुआ है। ये देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखो, का सा से छा बनता है, तावरा से त्रा बनता है, जा यहाँ से ज्या बनता है, शावरा से श्रा बनता है। अगला प्रश्न है, शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण किसका है? तो हम कहेंगे ये तादार्थे चतुर्थी वाच्यक है। कुछ लोग इसमें रुचियार्थना प्रियमाणा लगा बैठे हैं, नहीं, गलत है। यहाँ पर शिशु को मोदक पसंद नहीं है, अपितु तादार्थे तत अर्थे किसके लिए रो रहा है? बोले मोदकाय, लड्डू के लिए रो रहा है। शिशु मोदकाय, तो इसमें तादार्थे चतुर्थी वाच्य, पेज नंबर 91, एक 90 और एक ये 91, पेज नंबर 91 पर ये देखिए, तादार्थ चतुर्थी वाच्य। जब कोई विषय वस्तु किसी विषय प्रयोजन हेतु निश्चित की जाती है तो वहाँ पर अनिश्चित के लिए निश्चित हो तो उसमें चतुर्थी तादार्थ चतुर्थी वाच्य से हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा तादार्थ चतुर्थी वाच्य सूत्र जो लगेगा, ये शिशु मोदकाय रोदित हेतु के लिए लगेगा। अब इसमें कहा कि उच्चाय है, उदाहरण किसका है? तो इसमें मैं साफ साफ आपको बता दूं, पेज नंबर 85 पर इसका वर्णन किया गया है कि उच्चाय, कुछ लोग अलिंग लगा बैठे हैं ना, गलत। अलिंग कैसे हो जाएगा? उच्चाय जो होता है सीधे सूत्र होता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखो पेज नंबर 85 पर दिया गया है, पेज नंबर 85 पर कहा गया है, कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पर उच्चय है, उच्चय शब्द को साफ सुथरा दिया गया है। तो कहा उच्चय जो होता है प्रातिपदिकार्थ लिंग, तो लिंग के योग में आपका जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है व्याख्या में, तो विभक्ति जो है ये लिंग के अंदर उच्चय है, रामा है, नीचय है, जना आदि आएगा। इसको हम प्रातिपदिकार्थ में रखकर तो यहाँ पर लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण बोधक प्रत्याहार कौन है? तो हम कहेंगे शल प्रत्याहार है। पेज नंबर 10 पर इसका फिर से विवेचन किया गया। देखिए पेज नंबर 10 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको देखकर बड़ा खुशी होगी कि एक ही पेज नंबर बार बार दिया जा रहा है। पेज नंबर 10 से आपका शल प्रत्याहार दिया जा रहा है जो ऊष्म वर्ण है। ये देखिए लिखा है ऊष्म वर्ण, शल के अंतर शा शा शाहा, और ये देखिए शल,
शा 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 और हा, ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत आपका ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, समस्त ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। फिर पठति रूप किसका है? पेज नंबर 73 पर हम देख लेंगे कि पठति रूप जो है ये पठ धातु के अंतर्गत आता है, जो कि पठानी रूप की बात की जाए तो पठ धातु लोट लकार, ये देखिए पठ धातु है, पठ धातु है, लोट लकार है, पठानी उत्तम पुरुष एक वचन आएगा, पेज नंबर 73। और ये देखिए पेज नंबर 73 पठानी पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। छा किससे मिलकर बनता है? तो साथियों अभी हम बता चुके हैं का और शा से मिलकर क्षा की उत्पत्ति होती है, तो शा की उत्पत्ति होती है। आगे बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? तो हम देखते हैं कि बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है, ये बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। 11 भेदों, संपूर्ण भेदों को बताया गया है। ये देखिएगा का बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं संपूर्ण। फिर का मनोरथ में संधि कौन सी रहेगी? तो साथियों मनोरथ की जो संधि रहेगी ये विसर्ग संधि रहेगी। पेज नंबर 33 पर इसको दिया गया है, पेज नंबर 33 पर विसर्ग संधि को वर्णन किया गया है। विसर्ग संधि ये देखिए पेज नंबर 33 और विसर्ग संधि मनः धनरथ मनोरथ, नियम नंबर 7 रहेगा और ये संधि कहाँ चलेगी? विसर्ग संधि के अंतर्गत जाएगी। ये देखिए प्रथम पद के अंत में विसर्ग और पहले अंत में आ हो, ठीक है। ये देखिए विसर्ग का ओ होना, तो ये संधि कौन सी रहेगी? विसर्ग का ओ हो जाएगा, मनः धनरथ से मनोरथ बन जाएगा, विसर्ग संधि होगी। दान कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक कौन सा होता है? तो बोले पेज नंबर 90 पर यह दर्शाएंगे हम, पेज नंबर 90 पर ये देखिए कर्मणा यम विप्रत संप्रदानम। तो किसके दान का अर्थ में क्या होता है? पेज नंबर 90 पर दिया गया है कर्मणा यम विप्रत संप्रदानम। आगे फिर पेज नंबर 10 पर फिर से हम पहुंच रहे हैं, देखिए कितनी बार 10 रिपीट हो रहा है। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो साथियों जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये आपके 11 लावा होते हैं। ये देखिए पेज नंबर 10 पर अंतस्थ या वा रा ला, तो या वा रा ला। और मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, फिर ये अनुवाद प्रकरण कहा गया है मह्यम संस्कृतम रोचते। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा कि ये जो आपका यूपीटीटी जो प्राइमरी लेवल का यूपीटीटी 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ है, डी सीरीज को मैंने आपका पूरा विवेचन किया है। इसमें केवल एक क्वेश्चन हमारी किताब से नहीं आया है, संपूर्ण क्वेश्चन इस किताब से दिए गए हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, ज़रूर अपने विचारों से हमको अवगत कराएं और इस वीडियो और इस बुक का निश्चित रूप से प्रचार करें ताकि ये जन लोगों तक, जन तक पहुँचे और इस पुस्तक के द्वारा लोग लाभ कमाएं और लाभ को प्राप्त करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ये शुभकामनाएं देता हूं कि इस किताब से जो भी तैयारी करेगा, चाहे यूपीटीटी हो, चाहे सुपर टीटी हो, चाहे जूनियर का हो। जूनियर का भी हमने एक वीडियो बनाकर डाला है जिसमें 100 में से 73 क्वेश्चन हमारी इसी किताब से आए हुए हैं। तो साथियों 95% से अधिक अगर आपको नंबर प्राप्त करने हैं, 95% से अधिक क्वेश्चनों को हल करना है, तो आप इस किताब को अवश्य पढ़ें। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे कि इस किताब और इससे आपके जो साथीगण हैं उनको लाभ मिले और वो अपनी आगामी परीक्षाओं को बहुत अच्छे से पास करें। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।